चीनी के दाम आसमान पर पहुंचने के बाद अब अचानक जमीन पर आ गए हैं। पिछले हफ्ते जिस चीनी की कीमत 67 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, उसके एक्स मिल रेट में करीब 18% की गिरावट आई है और कीमत घटकर 55 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दावा तो यहां तक है कि आने वाले दिनों में आपकी चाय की मिठास और भी ज्यादा सस्ती होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीनी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आ गई? क्या सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है या फिर ये मामला 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला है, यानी कि एक बार फिर चीनी के दाम आसमान छुएंगे? सबसे पहले तो चीनी के बढ़ते दामों से परेशान आम लोगों के लिए राहत की खबर की बात करते हैं। पिछले हफ्ते 67 रुपए किलो के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंची चीनी के एक्स मिल रेट में करीब 18% की गिरावट दर्ज की गई है। मिल स्तर पर करीब 12 रुपए घटकर 55 रुपए प्रति किलो तक चीनी पहुंच चुकी है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक कीमतों में ये गिरावट सरकार के चीनी आयात को मंजूरी देने और जमाखोरी के खिलाफ की गई सख्ती के बाद आई। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, बल्कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इधर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो इस साल देश में करीब 306 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग करीब 280 से 285 लाख टन है, यानी कि उत्पादन मांग से ज्यादा है। ऐसे में सरकार का ये सवाल है कि जब चीनी की कमी है ही नहीं, उत्पादन मांग से ज्यादा है, उसके बावजूद देश में चीनी कमी कैसे आई? कीमतें इतनी ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ी? सरकार का ये आरोप है कि कुछ मिलों और कारोबारियों की ओर से कीमतों को बढ़ाने और स्टॉक रोक कर रखने की कोशिश की गई और इसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दे दी। साथ ही बड़े खरीदारों और कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। सरकार ने राज्यों को बाजारों में जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। नए नियमों के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा की खपत का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने चीनी के आयात को टैक्स फ्री कर दिया है। 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगाई गई है। वहीं डीलरों के लिए 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिट तय की गई है। सरकार की सख्ती के बाद मिल स्तर पर कीमतें करीब 55 रुपए के आसपास आ गई हैं, यानी कि 67 से 55 रुपए तक कीमत पहुंच गई। बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिल में चीनी सस्ती होने के बावजूद आम आदमी को कब राहत मिलेगी? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश भर में चीनी की औसत थोक कीमत 58.29 रुपए, जबकि खुदरा कीमत 63.05 रुपए प्रति किलो थी। यानी मिल से लेकर दुकान तक कीमतें जो हैं उनमें अब भी अंतर है, क्योंकि आमतौर पर एक्स मिल और रिटेल रेट में करीब 7 से 8 रुपए का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो देखने को मिलता है। इसलिए मिलों में जो गिरावट का असर है, खुदरा बाजार तक पहुंचने में कुछ दिन अभी भी लग सकते हैं। अब समझिए एक्स मिल रेट क्या होता है। ये वो कीमत होती है जिस पर चीनी मिल व्यापारियों या थोक विक्रेताओं को चीनी बेचती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्थानीय टैक्स और रिटेलर का मुनाफा शामिल नहीं होता। इसलिए एक्स मिल रेट गिरने के बाद कुछ समय में खुदरा बाजार में भी चीनी सस्ती होने की उम्मीद रहती है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। यानी फिलहाल सरकार की सख्ती के बाद चीनी के दाम नीचे आए हैं, लेकिन आम जनता की रसोई तक इसका असर कब और कितना पहुंचता है, इस पर नजर बनी हुई है। आपके जिले में, आपके गांव में, शहर में क्या रेट है इस वक्त, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या चीनी के दामों ने आपके बजट को भी इफेक्ट किया? ये भी आप कमेंट में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।